स्लीपी क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बायोएक्टिव पेप्टाइड। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था कि ये बोला गया कि बहुत से फर्मेंटेड फूड्स हैं, ढोकला है, डोसा है, इडली है, योगर्ट है, जो हम डेली खाते हैं। अब इसके बहुत से बेनिफिट हैं, ये बताया गया। बेनिफिट क्यों है? वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर होता है बायोएक्टिव पेप्टाइड्स। अब ये बात है कि भाई हमें ये पता चल गया बायोएक्टिव पेप्टाइड है, उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये किसने स्टडी की है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसके बारे में बताया। चलिए, लेकिन उससे पहले हमें, जैसे हम कर्ड की बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं कि भाई इसकी भी फर्मेंटेशन होती है ना, योगर्ट की होती है। तो हमें एक जनरल प्रोसेस पता होनी चाहिए, देन हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम कर्ड फर्मेंटेशन की दोस्तों बात करते हैं ना, कि भाई बिल्कुल जो स्टार्टिंग में है ना, ये तो हमने देखा ही हुआ है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चला हूँ कि जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिल्क को हीट करते हैं। ठीक हो गया। अब मिल्क को हीट करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है कि भाई जो हार्मफुल हार्मफुल जो बैक्टीरिया है ना, उनको ये ख़त्म करता है। ओके। दूसरा, ये प्रोटीन को डीनेचर करता है, प्रोटीन की बेसिकली स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ये बाद में हमारे काम आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कर्ड की थिकनिंग के लिए हेल्प करता है हमें। ओके। अब यहाँ पे इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिल्क को थोड़ा कूल करते हैं कि जैसे 40 से 45 डिग्री के आसपास आ जाए। ठीक है। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर काम कर पाए। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसके अंदर स्टार्टर डालते हैं। स्टार्टर क्या है? बेसिकली थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कर्ड डालते हैं, है ना। तो ये कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट। अब ये बैक्टीरिया होते हैं, अब ये काम अपना चालू करेंगे क्योंकि इनको टेम्परेचर भी वैसा मिल गया। ठीक है जी। उसके बाद हम उसको कवर करके 4 से 6 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये बेसिकली जो मिल्क शुगर है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। अब ये एसिड है, ये क्या करेगा, पीएच को डिक्रीज कर देता है मिल्क की। ठीक है जी। अब जैसे ही मिल्क की पीएच डिक्रीज होती है, तो जो मिल्क प्रोटीन है जिसको बोलते हैं कैसिन, कैसिन क्या करता है, कैसिन बेसिकली कोगुलेट हो जाता है और यहाँ पे सॉलिड मास बना देता है। ठीक होगी बात। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। अब रिसेंटली क्या बोला कि ये ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस है ना, जिसके बारे में हमने बताया कि इसी का तो मेन काम है। लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, कुछ एंजाइम सक्रीट करते हैं। ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एंजाइम जो, जैसे लेट से प्रोटीएज है, ये सक्रीट करते हैं। ये क्या करता है कि ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जैसे मिल्क के अंदर कैसिन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है स्मॉल में। अब इसको क्या बोलते हैं, बायो एक्टिव पेप्टाइड। ओके। तो हमने देखो इसी तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, फर्मेंटेशन कैसे होती है, और यहाँ पे ये बायोएक्टिव पेप्टाइड कैसे बनते हैं। अब यूपीएससी आपसे पूछ ले, दोनों में से कोई भी प्रोसेस पूछ ले, आपका गलत नहीं होगा। अब ये बायोएक्टिव पेप्टाइड है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं, क्योंकि इनके बहुत से जो है बेनिफिट हैं। कि जैसे मान लीजिए हम एक पेप्टाइड का नाम ले लेते हैं, एस इनहिबिटर है। तो ये क्या करता है, हमारे बीपी को डिक्रीज करता है, तो बीपी मैनेजमेंट में काम करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो देखो कितने सारे बेनिफिट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखोगे माइक्रोबियल एक्शन से जो है, यहाँ पे जो है बायोएक्टिव पेप्टाइड बन रहे हैं, तो ये हमारे हेल्थ बेनिफिट है। तो देखो ये ऐसा फूड है कि जिसको हम खाते हैं। अब ऐसा ना हो कि मतलब आप बोलो कि डोसे के डोसे हर रोज हम खाते रहें है ना, जिसकी वजह से कभी, है ना, इसमें बायोएक्टिव पेप्टाइड ले रहे हैं। तो ये आपको कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी डेफिनेटली कंट्रोल करनी पड़ती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब दोस्तों, जो साइंस एंड टेक का कोर्स है, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये 20 से 25 घंटे का कोर्स है, इसको आप बाय कर सकते हो। इसके लिए 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। टारगेट 26 आपने यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।